उत्तर प्रदेश की सियासत में दिल्ली दरबार से लेकर लखनऊ के सल्तनत तक मची हलचल अब निर्णायक मुकाम पर पहुंच गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के महासंग्राम और आगामी पंचायत चुनाव को साधने के लिए अपने नए सेनापति यानी प्रदेश अध्यक्ष का नाम लगभग तय कर लिया है, जिसका आधिकारिक ऐलान 14 दिसंबर को लखनऊ में होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मैराथन बैठकों और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई करीब 35 मिनट की मुलाकात ने यह साफ कर दिया है कि संगठन की कमान अब नए हाथों में सौंपी जाएगी और पार्टी के रणनीतिकारों ने जातीय समीकरणों को साधते हुए ओबीसी चेहरे पर बड़ा दांव लगाने का मन बना लिया है। हालांकि ब्राह्मण नेतृत्व की संभावनाओं को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री और चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल 14 दिसंबर रविवार को लखनऊ में नए अध्यक्ष के नाम की विधिवत घोषणा करेंगे, जिसके लिए पार्टी ने 12 दिसंबर को ही सभी प्रांतीय परिषद सदस्यों को राजधानी बुला लिया है। इस सियासी बदलाव की पटकथा 16 दिसंबर से शुरू हो रहे खरमास से ठीक पहले लिखी जा रही है, ताकि शुभ मुहूर्त में नई टीम अपना काम शुरू कर सके। नए अध्यक्ष की रेस में ओबीसी वर्ग से केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी होना, साथ ही कुर्मी समाज से आना है। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वह कितने प्रिय हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गीता प्रेस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर 7 जुलाई 2023 को पीएम मोदी गोरखपुर आए थे और कार्यक्रम से सीधे पैदल चलकर पीएम पंकज चौधरी के घर पहुंच गए। वैसे भी सूत्रों का यही कहना है कि यूपी का प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से ही होगा और ज़्यादा संभावना कुर्मी समाज से होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में यूपी में भाजपा की हुई बुरी हार का एक बड़ा कारण पार्टी से कुर्मी मतदाताओं का अलग होना भी है। पिछड़े वर्ग में कुर्मी समाज की आबादी यादवों के बाद सबसे ज़्यादा है। कुर्मी समाज को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस समाज का बड़ा वोट पीडीए के नाम पर सपा के साथ गया था। पंकज चौधरी गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। इनके नाम पर मोहर लगी तो पूर्वांचल का दबदबा होगा, क्योंकि सीएम योगी भी गोरखपुर से हैं। अगर पंकज चौधरी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो वह बीजेपी के तीसरे कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इससे पहले विनय कटियार और स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि पंकज चौधरी के अलावा केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का नाम भी चर्चा में है। बीएल वर्मा लोधी समाज से आते हैं, जिनकी आबादी करीब 1 करोड़ 20 लाख उत्तर प्रदेश में है। इसी के साथ यूपी सरकार में कद्दावर मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम भी आगे चल रहा है। धर्मपाल सिंह को आरएसएस का स्वयंसेवक होने और कल्याण सिंह के बाद लोध समाज का बड़ा चेहरा माना जाता है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी रेस में शामिल हैं। निषाद समाज में बीजेपी की पकड़ कमजोर है। इसके चलते बीजेपी को निषाद पार्टी से गठबंधन करना पड़ता है। बीजेपी ने साध्वी निरंजन ज्योति को बिहार में सह प्रभारी बनाया था। उसके बाद बिहार में बीजेपी दल की बैठक के लिए सह पर्यवेक्षक भी बनाया। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी नेतृत्व साध्वी निरंजन ज्योति को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे सकता है। इसके एक तीर से 3 निशाने लग जाएंगे। पहला, महिला वोट साधने का, दूसरा, पिछड़े वर्ग को नेतृत्व देना और तीसरा, निषाद पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत करना। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अन्य नामों की अगर चर्चा करें तो उनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सीतापुर से पूर्व सांसद और राज्यसभा और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद के नाम की भी चर्चा है। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा जोरों पर है कि अगर नेतृत्व ने ब्राह्मण कार्ड खेला
तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो अपनी तेज तर्रार छवि और पीएम मोदी व अमित शाह के भरोसेमंद होने के चलते रेस में सबसे आगे हैं, या फिर राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को कमान सौंपी जा सकती है। ब्रजेश पाठक की स्वीकार्यता पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक है, लेकिन उनका गैर कैडर होना यानी बसपा के आगमन से आना पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा कर सकता है। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निर्विरोध संपन्न कराने के लिए केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की देखरेख में 13 दिसंबर को नामांकन और स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें 84 संगठनात्मक जिलों के 380 से अधिक प्रांतीय परिषद सदस्य हिस्सा लेंगे। हालांकि पार्टी का इतिहास और अनुशासन देखते हुए यह तय है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रस्तावित नाम पर ही मुहर लगेगी और मतदान की नौबत नहीं आएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर स्वतंत्र देव सिंह या दिनेश शर्मा को अध्यक्ष बनाया जाता है तो यह सीएम योगी को फ्री हैंड देने का संकेत होगा, जबकि केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक की ताजपोशी का मतलब सत्ता और संगठन के बीच शक्ति संतुलन बनाना होगा। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति का नाम आगे करने पर पार्टी पूर्णतः हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटने का संदेश देगी। इस संगठनात्मक बदलाव के तार योगी सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार से भी सीधे जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्त होने के बाद भूपेंद्र चौधरी को दोबारा कैबिनेट में जगह मिल सकती है और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद के केंद्र में जाने से खाली हुई जगह समेत कुल 6 मंत्री पद भरे जाने हैं, जिनमें दलित और पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर गहमागहमी तेज है और 13 दिसंबर को नामांकन के साथ ही यूपी की राजनीति के इस बड़े सस्पेंस से पर्दा उठना शुरू हो जाएगा, जो न केवल राज्य बल्कि केंद्र की राजनीति के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल की देखरेख में शनिवार 13 दिसंबर को लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जिसके तुरंत बाद स्क्रूटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक पूरी कर ली जाएगी। रविवार 14 दिसंबर को दोपहर 1 बजे नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के नामों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। आवश्यक हुआ तो मतदान प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पार्टी की तरफ से 392 मतदाताओं की सूची भी जारी की गई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं। कौन बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष होगा? कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय रखें, ताकि जब बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो तो पता चले कि आपका अपना आकलन सही था या फिर किसका आकलन सही था। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।